हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस एम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरीज दिल ही तो है के 21 से लेकर 26 जो एपिसोड आए उनके बारे में। तो क्या रही इस हफ्ते दिल ही तो है की स्टोरी, उसके बारे में बात करेंगे। और मतलब कैसे कैरेक्टर्स लेके चले, कैरेक्टर्स ने क्या किया, और डायरेक्शन और राइटिंग की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं हमारी बेचारी, वो क्या बोलते हैं, नाम भूल जाता हूँ मैं इसका बार बार, सबरीना। हाँ, सबरीना से। तो सबरीना की स्टोरी बड़ी ही जो है दुखद रही। पहले तो कि उसको सरमद और शानजे की शादी के बारे में पता चला। अच्छा, शादी नहीं हुई लेकिन पता चला तो थोड़ा बहुत अब मैं क्या कहूँ कि वो क्या शादी की वजह से दुखी थी या बाप की वजह से। मुझे लगता है बाप की वजह से दुखी थी, लेकिन दिखा कुछ थोड़ा ऐसे ही रहे थे कि शादी की वजह से भी थोड़ी दुखी थी शायद। लेकिन मुझे लगता है वो बाप की वजह से ही दुखी थी। मे बी आई रॉन्ग। लेकिन फिर क्या हुआ, बाप बेचारा उसको अटैक आ गया। और फिर जो उसको हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ लेके गए वहाँ पर सबरीना पहले से ही थी। मोहित का चेकअप चल रहा था। तो सबरीना की तो जैसे दुनिया ही हिल गई। कि इन दिनों उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मैं कहूँगा। पहले उसकी जो है सगाई टूट गई, उसकी शादी जो है मोहित के साथ हो गई, उसके ऊपर इतना बड़ा बहतान लगा, और अब उसका बाप भी जो है अस्पताल में चला गया। तो काफ़ी जो है आजमाइशों में घिर चुकी है हमारी बेचारी सबरीना, हम ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा जो है सबरीना के कैरेक्टर में मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ ये लगी कि ये ठहराव है। बच्चों की तरह बोलती है, सब अपनी जगह, और कभी कभी खुद को ब्लेम कर देती है, लेकिन ठहराव काफ़ी है। और मुझे पसंद आता है सबरीना का कैरेक्टर, बड़ा ही ठहरा हुआ कैरेक्टर, मज़ा आता है देखने में। और जिस तरह से वो मोहित को संभालती है, और जब मोहित कहता है कि उनकी शादी है इसलिए तुम्हें जो है कि दुख हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। जब अबीरा ने मुझे छोड़ा था तो मुझे भी दुख हुआ था, और अबीरा ये अबीरा वो, तो वो उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा रात दिन अबीरा अबीरा अबीरा। तो आपको इस अबीरा को छोड़कर और सरमत को छोड़कर और कोई बातें नहीं आपके पास करने के लिए। अच्छा, पहले वो कह रही थी कि उसे करने दे अबीरा की बातें, मैं सुन लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी दोस्ती तो है। लेकिन आज कि अब ज़्यादा हो रहा है अबीरा अबीरा अबीरा। तो उसने खुद ही सुना डाला मोहित को कि ये क्या मतलब है कि रात दिन अबीरा अबीरा। मैं सुनती हूँ तुम्हारी बातें अबीरा के बारे में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे अबीरा की ही बातें सुनाओगे या सरमत की ही बातें सुनाओगे। तो कमाल का वो रिएक्शन था, मज़ा आया मुझे वो देखने में, ज़रूरत थी। और फिर वही बात है, देखते हैं इस कैरेक्टर को कहाँ पर लेके जाते। मज़ा तो आ रहा है, देखिए दोस्तों, बड़ा मज़ा आ रहा है सबरीना को देखने में। कमाल का कैरेक्टर लेके चले हैं, कमाल का कैरेक्टर डेवलपमेंट में कहूँगा कि इतने से दिनों में उन्होंने करवा दिया। कि हाँ, लंबा ड्रामा है, तो देखते हैं कि आगे चल के और क्या क्या इसमें एड ऑन होते हैं। लेकिन जो इसके अंदर ठहराव आया है, जो इसके सोच में जो तब्दीली आई है, कमाल की, वो मैं कहूँगा 100 में से 100 मार्क्स स्क्रिप्ट राइटिंग को यहाँ पे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी अबीरा के बारे में। तो उसको भी अब पुरानी मोहब्बत यश से उछाल मार रही है, दरिया की तरह मौजे जैसे उसके दिल से बाहर आने के लिए तैयार है। लेकिन वो किसी तरह रोके हुए है खुद को। देखना यह है कहाँ तक रोक पाएगी। ये बात तो तय है कि वो मौजे बाहर निकलेगी दिल का दरवाज़ा तोड़कर, और उससे अबीरा का ही कि नुकसान होने वाला है। मोहित और सबरीना पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो बात की बात है। लेकिन हाँ, यही बात है कि तुमने छोड़ तो दिया उसको अपाहिज समझकर, लेकिन जाहिर सी बात है, मोहब्बत चाहत अपनी जगह है। बहुत मोहब्बत करती थी, या चलो चाहत कह लेते हैं, मोहब्बत नहीं कहते, वो शायद सही लफ्ज़ ना हो गया। तो बहुत चाहती थी वो मोहित को, लेकिन फिर उसने खुद ही छोड़ दिया। खुद ही जो है ऐसे काम किए कि मंगनी तोड़वा दी, और हारून से शादी करने के लिए जो है कि उसको घर पे भी बुलवा लिया, रिश्ता भी तय कर। जब सब फाइनल हो गया तब उसे जो है कि अब मोहित चाहिए। धीरे धीरे वो मोहित की तरफ बढ़ रही है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ की ज़रूरत आपको तब महसूस होती है जब वो आपके पास नहीं होती। तो वही हो रहा है कि अब जब अबीरा के पास मोहित नहीं है तो उसे उसकी कमी शदीद खल रही है। उसे सपने आ रहे हैं, उसे वहशत हो रही है खुद से। और देखते हैं उसके साथ क्या होता है, आगे किस तरह से इसको लेकर चलते हैं। अच्छा लग रहा है इसका भी मुझे कैरेक्टर, जिस तरह से लेके चले हैं अब तक। इसके अलावा जो सरमत का कैरेक्टर इससे पता चला, और उसने कि पहले तो अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसने सरमत ने बोला
मामी के ख़िलाफ़, कि उसकी मामी के ख़िलाफ़, कि जब वो सबरीना को सुना रही थी कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे अब्बा जान जो है वो हॉस्पिटल में, तो सरमद ने कहा कि उसकी क्या गलती है। तो अच्छा लगा सरमद मुझे वहाँ, और मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि सरमद गलत नहीं है, ना ही उसकी सोच गलत थी, उसको गलत दिखाया गया, और उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अच्छा बंदा है, और उससे जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने सबरीना से कहा भी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम पे जो है एतबार करना चाहिए था। सबरीना ने भी अपनी जो है पोजीशन पूरी तरह से क्लियर कर दी कि ये सब अबीरा ने करवाया, उसकी माँ ने करवाया, और मैं तो इस्तेमाल हो गई और आप फंस गए। लेकिन अब बाद में जो उसने बात कही वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, कि उसने कहा कि अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और आप सांझे को ना छोड़े, मेरे लिए तो कम से कम ना छोड़े, कि मेरा तो दिल आप दुखा चुके हैं, अब उसका भी ना दुखाएं। तो वो काफ़ी अच्छा लगा। और सरमद भी, जैसा कि उसका कैरेक्टर है समझने वाला, सोचने वाला, तो उसने भी उस बात को समझा। और जब सांझे ने कहा कि मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ, तो पहले तो वो गुस्से में बोल रहा था, लेकिन फिर वो रुका, उसे वो बात याद आई। और सही बात है कि अब जो गुजर चुका वो गुजर चुका, अब सबरीना तलाक नहीं लेने वाली, ये तो पक्का है। और अगर ले भी लेती है तो अब शानजे को इस तरह से छोड़ देना, ये मुझे लगता है ये इंसाफ नहीं होगा, जो कि सरमद ने सोचा, और उसने जो है मतलब पैकिंग करने दी। और अच्छा लग रहा है कि अब शानजे और सरमद के रिश्ते ठीक हो रहे हैं। शानजे ने ये रिश्ता जोड़ने के लिए जो कुछ भी किया हो वो शानजे की प्रॉब्लम है, लेकिन सरमद की साइड एकदम क्लियर रखी है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है कि सरमद अपनी तरह से निभा रहा है। ये बात अलग है कि जब उसे पता चलेगा कि शानजे की वजह से ही उसका रिश्ता टूटा है, तो वो क्या मतलब उसकी हिकमत अमली होगी। वैसे शानजे की वजह से तो नहीं टूटा, हाँ थोड़ी बहुत उसने अपनी कलाकारी की जिससे उसके रिश्ते को टूटने में आसानी हो गई, लेकिन वो बात की बात है। अभी वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर मोहित के बारे में। मोहित का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले मुझे जो है थोड़ा मैं कंफ्यूज था कि मोहित को क्या मतलब कि हो क्या रहा है, कभी जो अच्छे से बात करता है, कभी जो है डांट देता है, टरखा देता है सबरीना को। आज मुझे समझ आया कि मोहित ऐसा क्यों करता है। मोहित ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि सबरीना उसे छोड़कर सरमद के पास चली जाए। मोहित को एक मतलब अंदर ही अंदर सबरीना से मोहब्बत हो चुकी है दोस्तों, और वो चाहता है कि सबरीना और साथ रहे, लेकिन वही उसकी डिसेबिलिटी उसके बीच में आ जाती है उसकी मोहब्बत के, और वो ये सोचता है कि यार मेरे साथ इतनी अच्छी लड़की नहीं जचेगी। वो यही बात सोच रहा है कि उसके साथ मैं अच्छा नहीं लगूंगा, और वो उसकी ज़िंदगी, वो कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत करते उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं खड़ी करते, इसलिए तो वो अबीरा से शादी नहीं कर रहा था, और सबरीना से शादी हो गई, उससे भी मोहब्बत हो गई है, और सबरीना इतना ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखती है उसका, इतनी अच्छी है, तो वो नहीं चाहता कि वो उसके साथ बंधी रहे, उसके साथ फंसी रहे, और इसलिए उसको डांटता है ताकि सबरीना ही उसे छोड़ दे, जो कि मुझे अच्छा लगता है। और मोहित इसीलिए उसके मूड में इतनी ज़्यादा मतलब कि चेंज आते रहते हैं कि कभी वो डांट देता है और कभी वो खुश होता है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है कि वो सबरीना के साथ अच्छे से बात ना करें, लेकिन वही बात है, दिल की बात उसकी निकल ही जाती है सबरीना के सामने, और सबरीना की तारीफ़ भी कर देता है। सबरीना को बताता है कि तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम मेरे साथ क्यों हो। वहीं से हमें समझ आ गया कि वो बेचारा डांट इसलिए नहीं रहा कि वो फ्रस्ट्रेट है, वो इसलिए डांट रहा है सबरीना को क्योंकि वो चाहता है कि सबरीना उससे तंग आके उसको छोड़ दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके साथ सबरीना बंधी रहे। और सरमद इतनी अच्छी ऑप्शन है उसके पास, उसने वही बात की कि सरमद इतनी अच्छी ऑप्शन है, उसके बाप जो है वो रिश्ता ख़त्म करवा देंगे शानजे का, और तुम्हारा करवा देंगे, तुम एक बार स्टेप तो लो, तुम छोड़ दो मुझे। तो काफ़ी अच्छी वो मुझे चीज़ लगी उसका, ये कहना कि मुझे जो है छोड़ दो, ये अच्छा नहीं लगा, पर वो जिस सिचुएशन में कह रहा है, जो सोच कर कह रहा है, वो अच्छा लग रहा है कि वो नहीं चाहता कि सबरीना उसके साथ बंधी रहे। तो कमाल की मोहित की सोच पे मतलब दाद देने को जी चाहता है, कमाल की सोच है उसकी। लोग चाहे जो भी समझे कि मोहित जो है मतलब कि निकाह को खेल समझता है, ये वो, लेकिन वो अपनी जगह सही है। वो नहीं चाहता कि वो किसी पे बोझ बने और किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करे, तो मुझे वो सही लगता है। हाँ, ये मेरा व्यू है। और आगे बढ़ जाते हैं। स्टोरी काफ़ी अच्छी रही, बहुत डेवलप्ड हो गई। अब्बाजान को अटैक आ गया, सरमद वापस जा रहा है, और मुझे लगता है सरमद अब चला जाएगा 2-4 हफ्तों के लिए और फिर वापस आएगा। सबरीना की हम बात करें तो उसका अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, कैरेक्टर का मज़ा आ रहा है उसको देखने में, कमाल का मैं कहूँगा उसका जो लेके चल रहा है पूरी तरह से। और वही स्टोरी है कि जिसके ऊपर बात हो रही है कि यार मैं बोझ हूँ क्या। वो जब
मोहित कह रहा होता है कि मैं बोझ हूँ आप पर, मैंने इतने दिनों तक मतलब सरवाइव कैसे किया है मैं जानता हूँ। जब अब्बा ने उससे कहा कि तुम यहाँ पे जो है मज़े कर रहे हो बैठे बैठे। अच्छा, अब्बा ने उसको इसीलिए कहा था क्योंकि वो जो है बात घुमा दे, जो बात हो रही थी तलाक की सबरीना से, उसको घुमाने के लिए अब्बा ने जो मस्त तीर छोड़ा। और उन्होंने कहा भी बाद में कि मैंने तुम्हारा फॉर्मूला आजमाया है कि तुम जब कहती हो कि जब टीज करती हो ना मोहित को, तो मोहित जो है वो उसको चैलेंज की तरह लेता है और वो काम कर देता है। तो वही जो है अब्बा ने भी आजमाया और वो भी अपनी निशाने पर लगा। मोहित का कैरेक्टर ही इतना मतलब अच्छे से इन्होंने डेवलप किया हुआ है, क्या वो कुछ भी करे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उसने क्यों कर दिया, सब समझ में आता है। और अब्बा ने भी वही किया और मोहित जो है फिर से ऑफिस जाने लगा। अच्छा, अबीरा दिखी और माँ ने कहा कि मेरे बच्चे का सटका दे दीजिएगा, नज़रें बहुत लगती है इसको। तो काफ़ी अच्छा मुझे वो सीन लगा, काफ़ी बढ़िया तरीके से, मतलब कि मज़ा आ गया वो देखने में। माँ की वो एक दिखी, वो जो होता है ना कि मेरे बेटे को तुमने जो है रिजेक्ट किया, तो वो दिखा मुझे, कमाल, मज़ा आ गया। और सीधा कह दिया कि आपको मोहब्बत होगी, मुझे मोहब्बत नहीं है। तो मज़ा आया वो देखने में। अच्छा, जो शानज़े वो भी अब जो है धीरे धीरे सरमत के पास आने की कोशिश कर रही। वो तो पहले से ही कर रही थी लेकिन अब उसकी कोशिशें बढ़ गई है, मंगनी हो गई है, शादी होने वाली थी लेकिन जाहिर सी बात है अटैक आ गया, जो मतलब कि साली की बातें सुनकर, तो वो पोस्टपोन हो गए और बेचारे को जाना पड़ रहा है। और ये मंगनी क्यों रुक गई, क्वेश्चन मार्क दोस्तों, कि यार ये मंगनी रोकने का कारण क्या हो सकता है, सॉरी ये शादी रोकने का कारण क्या हो सकता है। क्या शानज़े और शरमत को एक करेंगे या फिर शरमत को जो है रिज़र्व में रखेंगे, और किसके लिए रिज़र्व में रखेंगे ये भी क्वेश्चन मार्क है कि ये क्यों हो रहा है। क्या अबीरा जो है वो एक बन सकता है, चांसेस बहुत कम है लेकिन बन सकता है कि अबीरा जो है हारून से शादी ना करके शरमत से कर ले और शरमत को भी कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाए कि शादी करनी पड़े हमारी अबीरा के साथ। हो सकता है कि एंड टाइम पर जो है हारून ना आए या फिर जो है उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो शादी जो है शरमत आया हुआ है एज अ मेहमान और उसे उससे शादी करनी पड़े। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यार जाहिर सी बात है अगर शानज़े से शादी करवानी थी तो क्यों नहीं करवाई, ये अटैक का क्यों झमेला। हो सकता था कि अटैक निकाह कबूल है के बाद भी हो सकता था, लेकिन वो उससे पहले क्यों हो गया। तो ये शानज़े की शादी को एक क्वेश्चन मार्क बना दिया है स्क्रिप्ट राइटर्स ने कि यार क्या ये शादी होगी, क्या शरमत और शानज़े की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। और अब ये तो इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई तो बात है, इसीलिए तो ये मतलब कि ये हुआ है। बाकी अटैक जो था वो शादी के बाद भी आ सकता था, ये मंगनी का फैला डालने की ज़रूरत क्या थी। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, शरमत के साथ शायद कुछ और प्लान हो। शानज़े को भी तो सज़ा देनी है कि उसने जो है मतलब कि गलत किया है, जो भी कहो। शरमत अपनी साइड पे एकदम ठीक है लेकिन शानज़े ने तो गलत किया, उसकी माँ ने गलत किया है। तो हो सकता है उन्हें सज़ा ऐसे ही मिले कि शरमत की शादी शानज़े से ना हो कि किसी और से हो जाए। देखते हैं, देखने वाली बात है, आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, मज़ा आएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, अपना ध्यान रखेगा, खुदा हाफिज़, थैंक यू।